हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बाटे ज्ञान पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज ऑडिटिंग का सेट 2 को लेकर आए हैं, जो आने वाले भविष्य में यूपी पीसीएल, यूपी दीपल एससी ऑडिटर, ये हमारा अकाउंटेंट जो 24 नवंबर को होने वाला है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगी। इसके लिए हम ऑडिटिंग के मोस्ट सिलेक्टेड 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देरी ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देरी ना करते हैं, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स एक सेट और आ चुका है, जिसमें मैं 25 क्वेश्चन और करा चुका हूँ, तो वहीं से हम इसको आगे सेशन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें लिखा है किसी संस्था के लेखों की संपूर्ण जांच किस अंकेक्षण के अंतर्गत आती है। तो किसी भी संस्था के अगर लेखों की संपूर्ण जांच की जा रही है, तो वो कह रहा है कि किस ऑडिटिंग के अंतर्गत आती है, अंकेक्षण के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए पूर्ण अंकेक्षण, ऑप्शन बी अंतरिम अंकेक्षण, ऑप्शन सी आंशिक अंकेक्षण, ऑप्शन डी मानक अंकेक्षण। तो फ्रेंड्स, इसमें वो क्या कह रहा है कि लेखों की संपूर्ण जांच की जा रही है। तो संपूर्ण जांच किस में होगी? कंप्लीट ऑडिटिंग में संपूर्ण जांच होती है, कंप्लीट ऑडिटिंग में। आंतरिक अंकेक्षण में क्या होता है? कंपनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की जांच की जाती है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बाह्य अंकेक्षण ने आंतरिक अंकेक्षण के कार्य पर विश्वास किया है और इस कारण अंकेक्षण रिपोर्ट में कोई गलती हुई है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो फ्रेंड्स, इसमें क्या लिखा हुआ है कि बाह्य अंकेक्षण ने विश्वास किया है। किसने विश्वास किया है? बाह्य अंकेक्षण ने। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होना चाहिए? बाह्य अंकेक्षक ही होगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिट्ठा अंकेक्षण में जांच की जाती है केवल संपत्तियों की, संपत्ति एवं दायित्वों की, केवल दायित्वों की, या इनमें से कोई नहीं। तो चिट्ठा अंकेक्षण, जिसे हम बैलेंस शीट ऑडिटिंग भी बोलते हैं, कंप्लीट ऑडिटिंग भी इसी को बोलते हैं। तो बैलेंस शीट में दो पार्ट्स होते हैं, एक एसेट्स और एक लायबिलिटीज। तो बैलेंस शीट में दोनों ही इंक्लूड होते हैं। तो चिट्ठा अंकेक्षण में सभी संपत्ति और सभी दायित्व की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। एक अंकेक्षक में होना चाहिए, एक अंकेक्षण के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? चतुराई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, या ये सभी? यस, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। उसके अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 लेके आते हैं हम। एक अंकेक्षक का उच्च नैतिक स्तर होता है। ऑप्शन ए जन्मजात गुण, ऑप्शन बी सामान्य गुण, ऑप्शन सी अर्जित गुण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक ऑडिटर का जो उच्च नैतिक स्तर होता है, ये इसके अंदर जन्मजात गुण होता है। कैसा होता है? जन्मजात गुण। और बाकी इसको इम्प्रूव करने के लिए ज्ञान अर्जित किया जाता है, जैसे इसके लिए पढ़ाई की जाती है, सीए किया जाता है ऑडिटर बनने के लिए, इसकी योग्यता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं 31। एक पनेरी या पनवाड़ी के लिए अंकेक्षण होता है। ऑप्शन ए आवश्यक, ऑप्शन बी विलासिता, ऑप्शन सी बितवाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यस, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। जो अंकेक्षक होता है, जो छोटी दुकानें वगैरह होती है, उनके लिए क्या होता है? ये विलासिता होती है। क्वेश्चन नंबर 32। आंतरिक अंकेक्षण के अधिकार और कर्तव्य। ऑप्शन ए अंशधारियों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ऑप्शन बी कंपनी प्रबंधक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ऑप्शन सी कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ऑप्शन डी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें क्या लिखा? आंतरिक अंकेक्षण, जिसे हम बोलते हैं इंटरिम ऑडिटर। तो जो इंटरिम ऑडिटर होता है, इसके जो अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं, वो प्रबंधक के द्वारा किए जाते हैं। क्योंकि जो इंटरिम ऑडिटर होता है, इंटरिम ऑडिटर,
इसका अपॉइंटमेंट जो होता है कौन करता है, वो भी इसके प्रबंध ही अपॉइंटर होते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रबंध संचालक करते हैं। इस वजह से इसके अधिकार और कर्तव्य उन दोनों को निर्धारित भी कौन करता है, कंपनी प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे समझते हैं। 33 ओडायर शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए बोलना, ऑप्शन बी विचार विमर्श करना, ऑप्शन सी सुनना, ऑप्शन डी दिखाना। यस, इसका आंसर होगा राइट सी। क्या होगा फ्रेंड्स, सी। ओडायर, ओडायर ये एक लेटिन भाषा से लिया गया शब्द है। कैसी भाषा से लिया है, लेटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है सुनना। ओडायर शब्द से ऑडिटर शब्द की उत्पत्ति हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। 34 व्यवसाय का ज्ञान हासिल करने का एक अच्छा स्रोत है विगत वर्ष लेखा परीक्षा ... और अन्य संबंध फाइल करना। तो फ्रेंड्स इसमें क्या लिखा है, व्यवसाय का ज्ञान हासिल करने का एक अच्छा स्रोत क्या माना जाता है। तो विगत लेखा परीक्षा, ऑप्शन ए टिप्पणी, कार्यकारी दस्तावेज, प्रकाशन एवं योजना। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, वो कह रहा है कि विगत वर्षों का, अगर हमें पिछले वर्षों का जो लेखा परीक्षा देखना है तो इसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, बी कार्यकारी दस्तावेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 गैर व्यापारिक संस्थाएं तैयार करती हैं जिनको हम बोलते हैं एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूट भी बोल सकते हैं इनको। तो फ्रेंड्स ये अपने यहाँ पर क्या तैयार करती है, कैश का लेन देन जानने के लिए ये अपने यहाँ पर बनाती है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये कैश बुक के अकॉर्डिंग बनता है या कैश अकाउंट के सिमिलर होता है। दूसरा ये अपने यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस को फाइंड करने के लिए बनाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के समान होता है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि गैर व्यापारिक संस्थाएं तैयार करती है, व्यापारिक खाता नहीं, लाभानी नियोजन खाता नहीं, लाभानी खाता नो। यस, इसमें लिखा हुआ है आय व्यय खाता। ये अपने यहाँ पर क्या बनाती है, आय व्यय खाता, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 चिट्टा अंकेक्षण में जांच की जाती है। क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले आ चुका है। चिट्टा अंकेक्षण में जांच की जाती है केवल स्थायी संपत्ति की, केवल स्थायी संपत्तियों की और ये दायित्व की, संपत्ति दायित्व दोनों की। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 चालू अंकेक्षण का प्रमुख लाभ है। चालू अंकेक्षण का क्या लाभ होता है, त्रुटि एवं गबन का शीघ्र प्रकट हो जाना, बी अंतिम खातों का शीघ्र प्रकाशन होना, सी विस्तृत और गहन जांच, डी ये सभी। तो फ्रेंड्स चालू अंकेक्षण में क्या होता है, विस्तृत होता है, पूरे वर्ष भर चलता रहता है, गहन जांच की जाती है। जब गहन जांच की जाती है त्रुटि और गबन को आसानी से पकड़ा जा सकता है और अंतिम खाते भी इसमें शीघ्र बना लिए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, डी होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 सो लिखा माल के गबन को रोका जा सकता है। फ्रेंड्स माल का जो गबन होता है उसको कैसे रोक सकते हैं, स्टॉक पर पर्याप्त अंकेक्षण के द्वारा, कर्मचारियों को सजा दे करके,
कर्मचारियों की जांच के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स माल का गबन क्या होता है? माल का गबन ये होता है कि जब मान लीजिए कंपनी है, कंपनी में जो बिका हुआ माल बिना बिका हुआ माल रह जाता है, जिसको हम स्टॉक बोलते हैं, उसको जो कंपनी के एम्प्लॉई होते हैं वे चोरी कर लेते हैं या फर्जी डॉक्यूमेंट्स में उसको सेल कर देते हैं, तो इसी को माल का गबन कहते हैं, या पर्सनली यूज करने लग जाते हैं, इसी को बोलते हैं माल का गबन। जिसको कैसे रोका जा सकता है कि स्टॉक पर पर्याप्त अंकेक्षण के द्वारा, जो स्टॉक है इसकी भी सही तरीके से ऑडिटिंग हो जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 39, प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में लिखे जाने वाले लेखों की सत्यता की जांच करना प्रमाणन कहलाता है। वाउचरिंग, प्रमाणन कहलाता है, जिसे हम वाउचरिंग कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी? जे.आर. बॉटली बॉय ने, बी. स्पाइसर एवं पैगलर ने, सी. लंकास्टर ने, डी. इनमें से कोई नहीं। तो ये जो परिभाषा दी है ये जे.आर. बॉटली बॉय ने दी है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। सत्यता की जांच का प्रमाणन करना, सत्यता की जांच का प्रमाणन करना प्रारंभिक लेखों की, इसका आंसर क्या होगा? जे.आर. बॉटली बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, एक कंपनी में अंकेशक कौन हो सकता है? एक कंपनी में अंकेशक कौन हो सकता है? ये अंकेशक की योग्यता के लिए क्वेश्चन बनता है, यानी अंकेशक की योग्यता। उसको वाणिज्यिक स्नातक होना चाहिए, कॉमर्स ग्रेजुएट, बी. एमबीए होना चाहिए, सी. विधि स्नातक होना चाहिए, लॉ ग्रेजुएट, डी. इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो ऑडिटर होता है, ये कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए एक ही योग्यता है, वो है सीए, चार्टेड अकाउंटेंट, जो आईसीए द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए। आईसीए की स्थापना 1949, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर क्या है फ्रेंड्स इसका? न्यू दिल्ली। इसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसके पास सीए की डिग्री होनी चाहिए। तो इसमें सीए किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं 41, निम्नलिखित में से कौन क्षय, जिसको हम बोलते हैं वेस्टेज एसिड्स, क्षय संपत्ति है जो वेस्टेज हो जाती है? कैश, कैश वेस्टेज नहीं होता। ऑप्शन ए कैश, ऑप्शन बी फर्नीचर, ऑप्शन सी कोयला खान, ऑप्शन डी ख्याति। तो फ्रेंड्स जब हम वर्क करते हैं, काम करते टाइम जो एसिड्स थोड़ा बहुत वेस्ट हो जाती है, जिसको हम रोक नहीं सकते, उसी को बोलते हैं वेस्टेज एसिड्स। तो ऐसा होती है कोयला। कौन सी खान? कोयला खान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 42, उद्यत मूल्य संबंधित होता है स्टॉक से, ख्याति से, अंश से, या प्लांट एंड मशीनरी से। तो जो उद्यत मूल्य होता है फ्रेंड्स, वो संबंधित होता है शेयर कैपिटल से या शेयर से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, प्रत्येक व्यवसाय के लिए लेखांकन या लेखाकरण, जिसे हम अकाउंटेंसी बोलते हैं, होता है। ऑप्शन ए विलासिता, ऑप्शन बी आवश्यकता, ऑप्शन सी प्रतिष्ठा सूचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जितने भी बिजनेस होते हैं उन सब के लिए अकाउंटेंसी क्या होता है? आवश्यक होता है। क्योंकि यदि हम अकाउंटेंसी नहीं रखेंगे, रिकॉर्ड्स नहीं बनाएंगे, तो बिजनेस करने में काफी परेशानी हो सकती है। कब माल कौन सा किसको बेचा, किससे कितना पैसा लेना है, कितना देना है, बिजनेस में कितना कैश बैलेंस है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, इन सभी का रिकॉर्ड्स हम आसानी से पता कर सकते हैं यदि हमारे पास उन सभी से संबंधित अकाउंट्स रिकॉर्ड हो। इसलिए ये क्या होता है फ्रेंड्स? आवश्यक होता है, ये हमें रखना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, सामान्यतः एक छोटे एकल व्यापार में अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं होती। जो छोटा व्यापार होता है वो कह रहा है कि इसमें ऑडिटिंग की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? यह एक वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन बी इसका क्षेत्र सीमित होता है, ऑप्शन सी इसके स्वामी का इस पर पूर्ण नियंत्रण होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स ये क्या कह रहा है? छोटे व्यापारी के लिए, जैसे मान लीजिए रिटेलर वगैरह होते हैं, छोटी शॉप खोल लेते हैं, तो उसके लिए बोल रहा है। तो फ्रेंड्स जो छोटे व्यापारी होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, इतनी ज्यादा उनके पास सेल परचेजेस नहीं होती, तो वे क्या करते हैं? अपने बिजनेस पर फुल कंट्रोल रखते हैं, अपने बिजनेस पर फुल्ली उनका कंट्रोल और मैनेजमेंट होता है। तो इसलिए यहाँ पर अंकेक्षण की आवश्यकता
नहीं होती, वो अपना अकाउंट्स का किससे पैसे कितना लेना है देना है कितना सेल परचेज हुआ इसका ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि बिजनेस छोटे लेवल पर है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं 45। एक साझेदार व्यवसाय की अवस्था में अंकेक्षण करने के योग्य अधिकार प्राप्त कर लेता है। ए, जब 2/3 साझेदार सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। बी, जब उसके एक से अधिक साझेदार चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। सी, सभी साझेदारों में से कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। डी, जब उसके सभी साझेदार सीए हो। तो फ्रेंड्स, साझेदारी संस्था, क्या साझेदारी संस्था अंकेक्षण करने की योग्यता तभी प्राप्त करती है जब उसके सभी साझेदार सीए हो। जब उसके सभी साझेदार सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य है। जो वैधानिक अंकेक्षण होता है वो अनिवार्य है, जिसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग। ऑप्शन ए, सभी सार्वजनिक सीमित कंपनियों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन बी, सभी निजी, जिनको हम बोलते हैं प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन सी, पब्लिक यानी सार्वजनिक एवं प्राइवेट निजी दोनों कंपनी के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन डी, सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, जो वैधानिक अंकेक्षण होता है ये प्राइवेट और पब्लिक किसी भी तरह की कंपनी हो दोनों के लिए अनिवार्य होता है। इंडियन कंपनीज एक्ट इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग किसी भी तरह की कंपनी हो ये सभी के लिए अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। निकाय अंकेक्षण का तात्पर्य है। ऑप्शन ए, खातों की क्रमबद्ध जांच से। ऑप्शन बी, अंकेक्षण प्रणाली में सुधार के लिए किए गए अंकेक्षण से। ऑप्शन सी, लेखांकन तथा निकायों की जांच से। ऑप्शन डी, प्रबंधकों के निष्पादन की जांच से। फ्रेंड्स, इसमें क्या कह रहा है, निकाय अंकेक्षण। तो निकाय शब्द हम देख सकते हैं किसमें यूज हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी में यूज हो रहा है। इसमें क्या होगा, निकायों के और लेखांकन से संबंधित जांच की जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 48। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमें आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। लेखा परीक्षण की सीमा है। लेखा परीक्षण की सीमा है, इसी को हम अंकेक्षण भी बोलते हैं। ऑप्शन ए, कि वह व्यवसाय का पूर्ण चित्रण प्रकट नहीं करता है। ऑप्शन बी, कि वह खातों के सही होने की गारंटी नहीं देता है। ऑप्शन सी, कि लेखा परीक्षा पक्षपातपूर्ण हो सकता है। ऑप्शन डी, ये सभी। फ्रेंड्स, इसमें पूछा था इसकी लिमिटेशंस। तो ये सही बात है कि जो पूर्ण चित्रण प्रकट नहीं करता है, ये भी सही है। दूसरी सीमा वह खातों के सही होने की गारंटी नहीं देता, बिल्कुल सही है। अंकेक्षक खातों की जांच करता है लेकिन राइट होने की गारंटी नहीं देता है। लेखा परीक्षक पक्षपातपूर्ण हो सकता है। और ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। 49। चालू अंकेक्षण होता है। ऑप्शन ए, अंतरिम अंकेक्षण है। ऑप्शन बी, वर्ष की समाप्ति पर अंकेक्षण। ऑप्शन सी, नियमित अंकेक्षण। ऑप्शन डी, आंतरिक अंकेक्षण। तो फ्रेंड्स, जो चालू अंकेक्षण होता है इसी को हम नियमित अंकेक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं हम, नियमित अंकेक्षण। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। वर्ष की समाप्ति पर जो अंकेक्षण किया जाता है उसको हम सामयिक या अंतिम अंकेक्षण कहते हैं। अंतरिम अंकेक्षण वर्ष के मध्यम में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 50। भारत में साझेदारी फर्मों का अंकेक्षण ऑप्शन ए, ऐच्छिक है। ऑप्शन बी, अनिवार्य है। ऑप्शन सी, न्यायालय के आदेश पर किया जाता है। ऑप्शन डी, कंपनी अधिनियम द्वारा नियंत्रित होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या लिखा, साझेदारी फर्म्स। तो जितनी भी साझेदारी फर्म्स होती है इनके लिए अंकेक्षण कराना ऐच्छिक होता है।
इनकी मर्जी पर डिपेंड करता है, ये चाहे तो ऑडिटिंग करा सकती है, अदरवाइज नहीं भी करा सकती। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, ए ठीक है। फ्रेंड्स यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद हम इसका पार्ट 3 भी लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।